वेलकम बैक टू वन न्यू स्टोरी जिसका अनुमान है सच का बोझ। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने ही हैं तो लाइक कमेंट शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ नहीं जाने लगा आपका कभी अगर एक कमेंट सिर्फ मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। आपको कहानियां सुनाती हूँ, ठीक है। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका अनुमान है सच का बोझ। खामोश शहर का नाम था नूराबाद। नाम के बरक्स ये शहर अब रोशनियों से ज्यादा खामोशियों के लिए जाना जाता था। यहाँ लोग हंसते कम, देखते ज्यादा थे, बातें दिल में रखते, सवाल जुबान पर नहीं लाते थे। इस शहर के पुराने हिस्से में एक नौजवान रहता था, अरसलान। अरसलान कोई खास आदमी नहीं था, ना अमीर, ना बाअसर, ना ताकतवर। वो एक डिलीवरी बॉय था, मोटरसाइकिल पर शहर भर में पैकेट पहुंचाता। लेकिन इसके अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, जमीर। इसके वालिद हसन अली कभी इस शहर के एक ईमानदार पुलिस अफसर थे, मगर सच बोलने की कीमत उन्होंने अपनी नौकरी और जान दोनों से चुकाई थी। सरकारी रिपोर्ट में लिखा था हादसाती मौत, मगर अरसलान जानता था वो हादसा नहीं था, पहला इशारा। एक रात तकरीबन 11 बजे अरसलान एक पैकेट देने जा रहा था। एरिया सुनसान था, इंडस्ट्रियल जोन। जैसे ही इसने पुरानी फैक्ट्री के पास मोटरसाइकिल रोकी, अचानक एक आवाज आई, रुको। अरसलान पलटा। एक जख्मी आदमी खून में लथपथ दीवार के सहारे खड़ा था। मदद करो प्लीज। अरसलान ने एक लम्हा सोचा, ये शहर था जहाँ मदद करना भी खतरा बन सकता था। मगर फिर इसे अपने वालिद की बात याद आई, बेटा अगर सच मुश्किल हो तो समझ लेना चाहिए, तुम सही रास्ते पर हो। वो आगे बढ़ा। इसी लम्हे गोली की आवाज आई। अरसलान ने फौरन जख्मी शख्स को जमीन पर लेटा दिया, खुद दीवार के पीछे दबक गया। दूर से स्याह गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आई। किसी ने चिल्लाकर कहा, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। दौड़ और खौफ। अरसलान ने जख्मी आदमी को कंधे पर उठाया और अंधेरे में भाग पड़ा। गोलियां दीवारों से टकराकर चिंगारियां निकल रही थी। इसके पांव कांप रहे थे, सांस टूट रही थी, मगर दिमाग में एक ही ख्याल था, अगर रुक गया तो सब खत्म। वो बमुश्किल एक पुरानी वर्कशॉप में छुपने में कामयाब हुआ। जख्मी आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मैं मर गया ये फाइल अवाम तक पहुंचा देना। अरसलान के हाथ में एक पेन ड्राइव थमा दी गई। चंद मिनट बाद वो आदमी खामोश हो गया, हमेशा के लिए। राज की दीवार। घर पहुंचकर अरसलान ने दरवाजा बंद किया, लाइट्स बंद की और पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। जो इसने देखा इसकी रूह कांप गई। वीडियो, ऑडियो फाइल्स, शहर के बड़े नाम, सियासतदान, बिजनेस टाइकून, पुलिस अफसरान, सब एक गैर कानूनी हथियारों की नेटवर्क में शामिल थे। और सबसे ऊपर नाम था एसपी कामरान शाह, वही अफसर जिसने इसके वालिद के केस को हादसा करार दिया था। जमीर बामुकाबला खौफ। अरसलान पूरी रात सो न सका। अगर वो ये सच बाहर लाता तो वो भी मारा जा सकता था, अगर खामोश रहता तो वो जिंदा रहता, मगर अंदर से मर जाता। सुबह इसने आईने में खुद को देखा। इसे अपने वालिद का चेहरा नजर आया। वो बोला, अगर मैं भी डर गया तो फर्क क्या रह जाएगा इनमें और मुझ में। एक्शन का आगाज। अरसलान ने एक प्लान बनाया। इसने एक आज़ाद सहाफ़ी ज़ैनब कुरैशी से राब्ता किया, जो पहले भी धमकियां सह चुकी थी। वो मिले एक पुरानी लाइब्रेरी में। अचानक लाइब्रेरी के बाहर ब्रेकों की आवाज़ें गूंजी। ज़ैनब ने सरगोशी की, वो हमें ट्रैक कर चुके हैं, पीछा शुरू हो गया है। गलियां, सीढ़ियां, छतें, अंधेरी सुरंगें। अरसलान ने पहली बार जिंदगी में सिर्फ भागा नहीं बल्कि लड़ा। ईंट, लकड़ी और हौसला। इसने इसको खुद को बचाया। इसी से इसने खुद को बचाया। कुर्बानी। आखिरकार वो मीडिया स्टेशन पहुंच गया। डाटा अपलोड होना शुरू हुआ। इसी लम्हे कामरान शाह खुद वहां आ गया। हीरो बनने का शौक है, इसने बंदूक तान कर कहा। अरसलान ने जवाब दिया, नहीं, बस इंसान बनना है। गोली चली, रोशनी। अरसलान जिंदा बच गया। गोली इसके कंधे को छूकर निकल गई थी। डाटा लाइव हो चुका था। शहर में हलचल मच गई, गिरफ्तारियां हो गई, चेहरे बेनकाब हुए। कुछ दिन बाद अरसलान अपने वालिद की कब्र पर खड़ा था। इसने आहिस्ता कहा, अब सच अकेला नहीं अब्बू। इस कहानी का अखलाकी सबक, मोरल, सच कमजोर नजर आता है, मगर वक्त आने पर वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। खामोशी हमें महफूज रख सकती है, मगर सिर्फ सच हमें जिंदा रखता है। अगर हम इस तरह के किसी मौके में फंस जाते हैं तो जाहिर बात है हर इंसान अपनी जान बचाता है और जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन अरसलान ने उस बुरे आदमी की जान बचाने की खातिर खुद की जान को जोखिम में डाला, लेकिन फिर भी उसकी जान ना बचा सका। लेकिन उसने अपने बाप को इंसाफ दिलाया, उस आदमी को इंसाफ दिलाया, क्योंकि उसके हाथ में सबूत लग चुका था। जान बचाते बचाते उसने कुछ तो पा लिया।
لیکن اس نے اپنی کوشش کی کہ وہ جان بچا سکے، لیکن اس کی زندگی اتنی لکھی تھی۔ باقی واقعی میں سچ جو ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے، اور سچ ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر انسان سچ کو دبا کر خاموش رہے نا تو انسان اندر سے مر جاتا ہے، اور اوپر سے جینے کا کیا ہی فائدہ اگر انسان اندر سے ڈرا اور سہما ہوا سا رہے۔ سچ کو بولنے کی انسان میں طاقت ہونی چاہیے۔ اپنی آواز کو بلند کرو، سچ کو بلند کرو، سچ کو بتاؤ، سچ کو بولو، سچ کو جتاؤ، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ سچ کی طاقت ہے۔ لوگ سچ بولنے سے ڈرے نہ، سچ بولنے سے خوف نہ کھائیں۔ آج کل لوگ جھوٹ اس طرح بول دیتے ہیں کہ جیسے مطلب جھوٹ نہیں، یہی سچ ہے، اور سننے والے کو یقین بھی ہو جاتا ہے جھوٹ پر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ کو نہیں، سچ کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں سچ کو لے کر چلنا ہے، ہمیں سچ کے ساتھ چلنا ہے۔ چلیں ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ٹاٹا بائے بائے۔